बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ ब्लड है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, कि ब्लड जो है डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सपोज जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जो है वो भी ब्लड के थ्रू जाती है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी किडनी में भी लंग्स, अगर वो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा यानी यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन होगा तो वो किडनी के थ्रू रिमूव होगा। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो ब्लड के अंदर जो है बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है। और बाइकार्बोनेट आयन जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा जो है कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होते हैं तो वो हार्मोन्स जो हैं जब टारगेट टिश्यू तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो वो ब्लड को ही चूज़ करते हैं, ब्लड के थ्रू ही उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इसके अलावा जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड आता है तो ये ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और यही ब्लड जो है जब हमारे टिश्यूज लेवल तक जाता है तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरी से ये ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यू के अंदर रिमूव हो जाती है। इसके अलावा जो कि हमारे मसल्स या लिवर या इसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स भी हैं, सेल्स भी हैं, जो कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट जो है उस एरिया की तरफ जो है ट्रांसफ़र होती है थ्रू ब्लड, जहाँ पे हीट कम होती है। इट मीन्स कि ये आपकी जो बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड जो है वो रोल अदा करता है। तो अब जो बात करें, अगर थर्मो रेगुलेशन की बात करें, एक तो ब्लड हमारा जो है थर्मो रेगुलेशन करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करता है, और उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि ब्लड हमारा होम्योस्टेसिस ओवरऑल टर्म है जो कलेक्टिव टर्म यूज़ की जाती है थर्मो रेगुलेशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अगर हम सिर्फ थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो इसमें टेम्परेचर की मेंटेनेंस है, कि टेम्परेचर का एक ख़ास लेवल पर जो है मेंटेन करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी के अंदर जो है वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो यही ब्लड जो है हमारा जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो वहाँ पे हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो टिश्यू की तरफ चला जाता है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड की तरफ आ जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ चली जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाती है। इसके अलावा देखिए कि बाज़ का जो है ना कि जो हाई अल्टीट्यूड एरिया होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कम होने की वजह से हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे जो ब्लड है उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकेगा और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकेगा। तो अमूमन जो है जिन बंदों ने किसी रेस में हिस्सा लेना होता है तो उनकी ट्रेनिंग की जाती है हाई अल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि ताकि वो अपने ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकें। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो लो अल्टीट्यूड एरिया के अंदर जब वो रेस लगाएंगे तो वहाँ पे उनकी जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल जो है वो उनको आसानी से प्रोवाइड कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ब्लड का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कि एज ए फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे। अब फैगोसाइटोसिस क्या है कि आप लोगों को पता ही है कि फैगोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल जो है किसी भी पार्टिकल को या फॉरेन जो पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेता है। तो जब कहीं भी आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको कोई ज़ख़म आ गया है या कोई ऐसी कोई चोट लग गई है तो वहाँ पे कुछ देर बाद आपकी वहाँ पे पस बन जाती है। तो वो पस एक्चुअली पस होती क्या चीज़ है कि उसमें डेड बैक्टीरियल मटेरियल शामिल होता है। इसके अलावा आपके जो फैगोसाइट्स हैं जो कि वहाँ पे जाके उनके साथ बैक्टीरिया के साथ फाइट किया है तो कुछ फैगोसाइट्स जो सेल्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो फैगोसाइट्स प्लस बैक्टीरिया जो है इनकी कम्बिनेशन से जो है वो जो लिक्विड टाइप मटेरियल बनता है उसको पस बोलते हैं। इसके अलावा हमारा ब्लड जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन जो है किसके रिस्पांस में होती है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो एंटीजन
बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी ऐसा पैरासाइट, कोई भी केमिकल जो कि हमारा जो टॉक्सिक है सब्सटेंस है, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा ब्लड जो है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज़ जो है उसको इनगल्फ कर लेती हैं, उनको टॉक्सिसिटी को पन को ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है ये कौन करते हैं, ब्लड के कौन से सेल्स हैं, उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिसमें आपने बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स पढ़ा था। इसके अलावा जो है कहीं भी जब ज़ख़म आता है तो वहाँ पे ब्लड जो है जब जिस्म से, बॉडी से जैसे ही बाहर निकलता है, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड आपका जो है वहाँ पे काफ़ी मिकदार में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें आपकी जो ब्लड फ्लो है बॉडी से बाहर उसको रोकता है, यानी क्लॉट बन जाता है, खून जम, क्लॉटिंग मतलब खून का जम जाना। तो ये क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, एक्चुअली जहाँ भी आपकी टिश्यू डैमेज होती है तो वहाँ पे जो डैमेज टिश्यू है प्लस जो प्लेटलेट्स हैं, ये दोनों की कम्बिनेशन से एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स कहते हैं। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन शामिल है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम आयन ये इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और जो थ्रोम्बिन है ये फिर क्या करता है कि ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, जो फिब्रिनोजन है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देती है इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन में। तो इस तरीके से ये इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन जो है ये फिर ब्लड सेल्स या बाकी जो है उनको वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो है ना थ्रेड और क्लॉट बना देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की जो लीकेज है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है हमारा जो ब्लड है वो हमारी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए एज ए बफर के तौर पे काम करता है। ठीक है जी, ये थे ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट मटेरियल्स की करता है, एक्लामेटाइजेशन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर करता है बॉडी की, इसके अलावा जो है हमारे जिस्म को वो प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए एज ए बफर के तौर पे काम करता है, और उसके अलावा हमारी होम्योस्टेसिस में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है बॉडी टिश्यू और ब्लड के दरमियान जो है उसमें भी इसका रोल है। थैंक यू वेरी मच।